नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित क्लासेज में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमने उसमें 3 न्यूमेरिकल बता दिए थे, हमारा न्यूमेरिकल है चौथा। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल जो हम आपको बता रहे हैं पेपर में रिपीटेड होते हैं, हर साल आते ही हैं। ठीक है, तो उनको कार्य समझ लीजिए, उनकी तैयारी कर लीजिए। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल क्या दिया गया है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉन। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव पता होना चाहिए क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव होता है इसमें दो आवेशों समान एवं विपरीत प्रकार के, जो परिमाण में क्या हो समान और की प्रकृति क्या हो अलग अलग हो। ये दोनों मान परिमाण में बराबर है लेकिन प्रकृति क्या है अलग अलग है, और इनके बीच की दूरी हम लेते हैं 2l। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है P बराबर एक, इसमें से आवेश ले लेते हैं तथा उनके बीच की दूरी। ये हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो वही हमें इसमें करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे जो दो आवेश है वो हमें निकालना पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए कि दिया गया इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर देख लेंगे आवेश कितना होता है, उसके बाद प्रोटॉन पर, फिर उनके बीच की दूरी तो दी ही गई है। ठीक, फिर हमारा हो जाएगा सॉल्व। सबसे पहले हम लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो जाएगा आपका Q1 बराबर माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? एक प्रोटॉन पर आवेश Q2 बराबर प्लस का 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, यही होता है फर्क। तथा दोनों के बीच की दूरी देखिए क्या दी गई है। दोनों के बीच की दूरी हम क्या लेते हैं यहाँ पर 2l। यहां से आप देख सकते हैं 2l बराबर हमें दिया गया 0.53 एंगस्ट्रॉन, लेकिन दूरी हमें यहाँ पर लेना है मीटर में। ठीक है, तो मीटर में इसको कैसे चेंज करेंगे? एक एंगस्ट्रॉन में होते हैं 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ एंगस्ट्रॉन हटाने के लिए हमें इसको गुणा करना पड़ेगा 10 की पावर -10, तब ये चेंज होगा मीटर में। ठीक, तो हमें 2l का मान पता चल गया। अब हम निकाल देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q गुणे 2l। तो इसमें से हमें एक आवेश लेना है तो हम प्रोटॉन पर ले रहे हैं। कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। और 2l का मान कितना हमने निकाल लिया है 0.53 गुणे 10 की पावर -10। ठीक है, देखिए अंकों को एक तरफ हम लिखे ले रहे हैं तो हो जाएगा 1.6 गुणे 0.53 और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -19 गुणे 10 की पावर -10। ठीक है, अब क्या करेंगे? अंकों को गुणा कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है 1.6 और यहाँ पर लिखा है 0.53। तो दशमलव को भी नहीं देखते, 16 से गुणा कर देंगे 53 का। ठीक, तो गुणा करते हैं। 16 क्या हो जाएगा यहाँ पर 48 के 8 हाथ से लगे 4, 16 25 80, 80 4 84 के 4 हाथ से लगे 8, हाथ से लगे 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव लगा तो हम दशमलव कहाँ लगा देंगे 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना हमारे पास आ गया 0.848 गुणे। अब गुणे में देखिए घातें जुड़ जाती हैं आधार जब समान हो, तो यहाँ -19 है, इसमें कितना जोड़ेंगे -10। तो -19 यहाँ हो जाएगा -10, कितना हो जाएगा -29। कितना हो जाएगा -29। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -29। अब देखिए हमने बताया था अगर बाएं जाएंगे, ये जैसे दशमलव है, इसको बाएं तरफ जितना ले जाएंगे उतनी इसमें घात बढ़ेगी। अगर दाहिनी तरफ ले जाएंगे, मान लो एक अंक इधर लाए दशमलव को, तो इसमें एक अंक घट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे लिख दें, एक दशमलव कहाँ पर ले, एक अंक के बाद यहाँ पर 8.48, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक अंक कम हो जाएगा। तो हमारे पास -29 है, इसमें से एक और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -30। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 की पावर -30।
तो ये हमारा गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मात्रक कितना हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। इस प्रकार आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर चाहे आप तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेशों को संतुलित कर सके। ठीक है, एक तेल की बूंद है जिसका हमें द्रव्यमान कितना दिया गया है, 0.001 मिलीग्राम। ठीक है, उसको क्या कर सके, संतुलित कर सके। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और दिया गया है द्रव्यमान यानी कि m का मान। m बराबर कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है तेल की बूंद, तेल की बूंद का द्रव्यमान m बराबर 0.001 मिलीग्राम। सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे किलोग्राम में, क्योंकि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो SI पद्धति से सॉल्व करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें द्रव्यमान लिया जाता है किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, इधर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1000, और 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने होते हैं, 1000, ये होते हैं 1000 मिलीग्राम। तो देखा जाए तो 1 किलोग्राम में जो मिलीग्राम हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, अगर 1000 को 1000 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, 6 जीरो हो गए, एक एक कम एक, ये हो गए मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम में अगर किलोग्राम देखे जाए, 1 मिलीग्राम में किलोग्राम कितने हो जाएंगे, 1/10 की पावर 6 किलोग्राम। ठीक, इनमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसका देखिए, इसलिए यहां पर हो जाएगा 1 मिलीग्राम बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 10 की पावर -6 किलोग्राम। हमारे पास है कितना, हमारे पास है 0.001 मिलीग्राम, तो किसके बराबर हो जाएगा, 0.001 गुणे 10 की पावर -6 किलोग्राम। इसको थोड़ा और अगर ठीक से हम लिखें तो क्या हो जाएगा, यहां से 0 हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 1/1 2 3 और 10 की पावर -6 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 जीरो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा 10 की पावर -6 किलोग्राम। तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर, अब जब घाते जुड़ जाएंगे यहाँ पर तो -3 -6 हो जाएगा -9 किलोग्राम। ये हमने क्या निकाल लिया, बूंद का द्रव्यमान। ठीक, और बूंद पर आवेश कितना दिया है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। बूंद पर आवेश कितना दिया है, बूंद पर आवेश Q बराबर दिया है 3E, यानी कि हम ले सकते हैं 3 बराबर 3 और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तो Q बराबर हो जाएगा 16 को इससे गुणा कर देंगे, 48 आएगा, एक के बाद दशमलव था, दशमलव लगा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बूंद का द्रव्यमान निकाल लिया और उस पर आवेश जो थे वो हमने निकाल लिया है। ठीक, अब देखिए संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, तो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में बूंद कब हमारी संतुलित रहेगी, जब जो इस पर हमारा क्या भार जो होगा बूंद का वो किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत बल की। ठीक है, यानी कि अब देखिए भार क्या होता है, भार होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बूंद जो है इस पर त्वरण लग रहा होगा, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, यानी कि भार होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि बूंद का द्रव्यमान और गुणे गुरुत्वीय त्वरण। और विद्युत बल क्या होता है, Q × E।
इसके ये बराबर होगा। बूंद का भार, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये बराबर हो जाएगा वैद्युत बल के। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे और ई का मान निकालेंगे। हमें निकालना क्या है, ई, जैसे ई बराबर हो जाएगा mg/q। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, यानी कि स्मॉल जी का मान। ई बराबर हो जाएगा, एम का मान देखिए कितना रखना है, 10⁻⁻9 रख देंगे, और जी का मान कितना रखना है, 9.8, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और क्यू का मान देखिए कितना रखना है, 4.8 और गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, अब अंकों को एक तरफ लिख लेंगे, घातों को एक तरफ। ठीक है, और घात हमारी क्या है, 10⁻⁻9, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻19। ये दशमलव हट गया, ये दशमलव हट गया, हो गया 98/48। और यहां हो जाएगा आपका, घाते जोड़ेंगे तो -9 + 19, 19 से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10⁻10। अब इसको काट लेकर 4 से, 4 × 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट ले, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8 और 2 चक्कू 8, 2 9 18, 49/24 गुणे 10⁻10। ठीक है, अब इसको अगर भाग कर दें 49 को 24 से, तो 24 दूना हो जाएगा यहाँ पर 48, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं लेगा तो फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 24 चक्कू हो जाएगा यहाँ पर 96। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम देंगे छोड़, तो हमारे पास आ जाएगा 2.04 और गुणे 10⁻10। ये हम लगभग कह सकते हैं हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। जो बूंद होगी उस पर वैद्युत जो क्षेत्र होगा कितना होगा, 2 गुणे 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप देख सकते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया था, बूंद की जो हमारा द्रव्यमान दिया गया था वो मिलीग्राम में दिया था, सबसे पहले हमने इसको चेंज कर लिया किलोग्राम में। किलोग्राम में मिलीग्राम कैसे चेंज किया जाता है, उसको 10⁻6 से गुणा कर देंगे तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। भार होगा बूंद का वो बराबर होगा विद्युत बल के। तो बूंद का भार क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण होगा गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि बूंद जो है वो गिर ना सके जिससे। तो mg हो जाएगा बराबर q × e। q का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बूंद पर आवेश है और e क्या है, विद्युत क्षेत्र। इस प्रकार E बराबर हो जाएगा mg/q, और यहाँ पर हम मान रखकर इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें आ जाएगा 2 गुणे 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आओगे। अगर चाहे आप तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है थीटा के कोण पर। एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो रखा गया है, हमने मान लिया -q या +q है, और बीच की दूरी कितनी होती है, 12 थीटा कोण पर रखा गया। थीटा कितना मान लिया है, यहाँ पर 30 में दिया गया है। ठीक है, तो लिख लेंगे क्या क्या दिया गया उसके बारे में। गिवन हमें दिया गया है सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, फिर आगे में थीटा बराबर दिया है 30°। ठीक है, थीटा दिया गया था। उसके देखिए उस पर 6 गुणे 10⁻24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। अब बल आघूर्ण क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, ये टाउ आता है। टाउ बराबर क्या होता है, जो इस तरफ एक बल लगे तथा उनके बीच की जो लंबवत दूरी आती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लंबवत दूरी बल युग्म का आघूर्ण। इसे लिखते हैं टाउ से। टाउ बराबर होता है एक बल का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी। और टाउ का सूत्र कितना आ जाता है, QE, और यहां पर आ जाता है 2L sin थीटा,
यानी कि टाउ बराबर आता है 2QLE साइन थीटा, और 2QL होता है वैद्युत ध्रुव का गुण, से हो जाता है PE साइन थीटा। ये क्या होता है हमारा वैद्युत ध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, तो हमें टाउ का मान दिया है, टाउ का मान कितना दिया है, टाउ का मान दिया है 6 गुणे 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी कि हमसे पूछ रहा है P बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें P का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो सूत्र हम लिख देंगे यही, वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण क्या होता है, हमने भी आपको बताया टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, तो हमें निकालना इसमें क्या है, हमें निकालना है P का मान, तो यहां से P बराबर इस सबको ले जाएंगे इसके नीचे, तो टाउ बटे हो जाएगा E इंटू साइन थीटा। सबके मान रख दो। टाउ का मान देखिए कितना दिया गया है, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 24। ठीक है, E का मान हमें दिया गया है 10 की पावर 5, ये भी ठीक है। साइन थीटा की जगह लिख देंगे साइन 30। ठीक, अब चलिए P बराबर हो जाएगा 6 और घात 10 की पावर माइनस 24 था, ये ऊपर आ गई होगी माइनस 10 की पावर 5, और साइन 30 का मान होता है 1/2, जो कि साइन 30 बराबर होता है 1/2। अब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुणे 6, और घातें जुड़ जाएंगी, माइनस 24 में कितना जुड़ जाएगा माइनस के 5, तो माइनस 24 माइनस 5 हो जाएगा माइनस के 29, 10 की पावर माइनस के 29। तो यहां पर जो हमारा P निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 दूनी 12 गुणे 10 की पावर माइनस के 29। ठीक है, अगर इसको हम और ठीक से लिखना चाहें, यानी कि इधर से अगर इकाई से एक अंक अगर इधर बढ़ा दें, तो हमने बताया था जब बाएं जाएंगे दशमलव बढ़ जाएगा, यहाँ बाएं तरफ जितना एक अंक बढ़ाएंगे, मान लो दशमलव कहाँ लगा, इकाई से एक अंक इस साइड में बाएं तरफ, तो एक इसमें घात बढ़ जाएगी, तो माइनस 29 में जब एक बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के 28, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस के 28। और P का मान क्या होता है, P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P होता है यहाँ पर 2QL की जगह लिखते हैं, यानी कि कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, ये हमारा मान निकल आया। इस प्रकार हमने वैद्युत द्विध्रुव पर जो आघूर्ण लग रहा था P, उसका मान हमने निकाल लिया है। ठीक, आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए पूरा शुरू से, सबसे पहले जो हमें दिया गया था वो हमने लिख लिया, उसके बाद हमने टाउ के P के और सारे मान रखने के बाद मान निकाल लिया है P का। ठीक है, अब देख लीजिए इसको, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो आज हमने आपको बताए हैं। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो और क्वेश्चन बचे हैं हम आप लोग को सॉल्व करवा देंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।